सो हाय एवरीवन, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। तो देखिएगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहला रिएक्शन आपका ये होगा कि ठीक है, 753 दिया हुआ है तो हम सीधे वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 35, फिर बी सी 15, फिर सी है हमारा 21। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या है, ये तरीका तो ठीक है, अभी छोटी वैल्यूज हैं तो इसलिए आपने इसको सीधे पुट करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन क्या हुआ, कभी कभार अगर 3 डिजिट में वैल्यूज आ गई आपकी, जैसे 1 2 3, 1 2 4, तो ये तरीका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसलिए इसको वैल्यू पुटिंग से मत कीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट वैल्यूज में काम कर जाएगा, लेकिन जब 3 डिजिट में वैल्यूज आती हैं तो काम फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड पैटर्न है और इसका बहुत ही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट डाउन करके चल लीजिए। अब देखिएगा, आपसे पूछा ये जा रहा था, अब ये बेसिकली है क्या? ये है हाफ। अब आप a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। फिर b माइनस सी करोगे कितना आ जाएगा? 4। फिर c माइनस ए करोगे, दैट इज कितना आ जाएगा? 16। तो हाफ 24 इक्वल टू 12। ठीक है, सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बड़ी आसानी से हो गया अगर आपको ये रिजल्ट पता है, और आपको एग्जाम में इसी रिजल्ट का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है। ए आपको दिया गया 4.36, बी आपको दिया गया 2.39, सी आपको दिया गया 1.97। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, ये बात तो कंफर्म है कि आप इसको सीधे मैन्युअली पुट करके नहीं कर सकते। कि आप सोचो मैं 4.36 का होल क्यूब निकालूंगा, फिर उसके बाद 2.39 का होल क्यूब निकालूंगा, ये हो ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे होगे दिक्कत कितनी ज्यादा है। तो क्या करें? आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो होता है, a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3ab के बराबर होता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड कीप दिस इन माइंड। अपनी आप नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc। अब इसमें देखिए, ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आप क्या करो, b की जगह आप पुट कर दो माइनस बी, सी की जगह आप पुट कर दो माइनस सी। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो अभी मैंने रिजल्ट लिखा, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप a को तो छेड़ नहीं रहे तो a क्यूब हो गया, b की जगह आपने लिखा माइनस बी तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बी क्यूब हो जाएगा। c की जगह आपने लिखा माइनस सी तो माइनस सी क्यूब हो जाएगा। फिर 3, a को तो कुछ नहीं किया, b की जगह आप लिखोगे माइनस बी, ठीक है, c की जगह आप लिखोगे माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, और फिर अगर आप इसको इधर लेकर आते हो तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये तब जीरो आएगा, अब कई लोग क्या है, कई लोग क्या है, ये सी जीरो आया हाल तुरंत मार दिया। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो बोल पाएंगे। तो आप देखो, a आप लिखो यहाँ पे, a कितना है? 4.36
माइनस बी माइनस सी, तो ये कितना हो गया 2.39, इसको मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ। फिर हो गया माइनस 1.97, तो आप इस दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 4.36 माइनस 4.36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया सी, दैट इज 0। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। एंड डू सब्सक्राइब टू अमन मैथ्स, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।